laboratory practice. What is good laboratory practice? कोई बताएगा? अच्छे से एक्यूरेटली रिजल्ट करें, टेस्टिंग करें, कोई बदतमीजी नहीं करें। ये गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस क्या है? एक गाइडलाइन। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस मतलब हमारे लेबोरेटरी में प्रैक्टिस सही तरीके से हो, ठीक, और एक्यूरेसी रिपोर्ट की सही हो, हमारी टेस्टिंग हो रही है उसकी एक्यूरेसी सही हो। ये सब कौन देखेगा? ये सब देखने का काम जीएमपी करता है, ठीक है। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस मतलब लेबोरेटरी में जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छे तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये निगरानी कौन करेगा? ऑब्जर्व कौन करेगा? जीएमपी। बहुत सी लैब हैं लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे लैब हैं, ठीक है, सुना होगा RML वगैरह, कितनी लैब हैं, डॉक्टर पैट लैब डॉक्टर पैट लैब करके तमाम लैब हैं, ठीक है। वो सारी लैब्स छोटी लैब्स भी हैं, बड़ी लैब्स भी हैं, हर तरह की लैब्स देखा, जगह जगह की लैब्स भी होती है, गलियों में खुली हुई है, ठीक है। अब जो छोटी लैब्स हैं, ठीक है, जो छोटी लैब्स हैं वो जीएमपी को जो है फॉलो नहीं करती हैं गाइडलाइंस। जो बड़ी लैब्स हैं, नेशनल लेवल की लैब्स हैं, वो करती हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होता है, क्वैकरी हो गया। जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, क्वैक होते हैं, वो भी गलियों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कोई गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं नहीं, ठीक। ना उस डॉक्टर की डिटेल है, ना उनकी क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन जो क्लिनिकें खुली हैं गलियों में, उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन है कहीं नहीं। इसी तरह लैब्स भी आजकल बहुत खुली हैं जिनका क्या है, कोई डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है, ठीक। ये बात समझ रहे हो? तो जो US गवर्नमेंट है, US FDA जानते हैं आप लोग? FDA नाम सुना है ना? फेडरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो अलग चीज बता रहे हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या देखता है डिपार्टमेंट? पीछे वाले बच्चे, FDA क्या देखता है? FDA सुना है ना? FDA फूड एंड ड्रग, हाँ, फूड एंड ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो US उसे ऑपरेट करता है, ठीक, यूनाइटेड स्टेट ऑपरेट करता है, तो US FDA बोलते हैं उसे, ऑल ओवर वर्ल्ड वो इसे ऑपरेट करता है, ठीक। उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपकी जो फूड है, ठीक है, और जो ड्रग्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी जो है प्रैक्टिस जो भी हो रही है वो उसके गाइडलाइन के अंदर आनी चाहिए। तो वो उसे हम लोग क्या US FDA से GLP क्या है, GLP के अंतर्गत GMP भी आता है और GLP भी आता है। ये चीज़ें क्या मैनेज करती हैं? जैसे GMP हो गया तो किसी फैक्ट्री में या किसी मेडिसिन लैब में कहीं जो मेडिसिन बन रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जहाँ मेडिसिन उसको, और जो भी जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो पैकेट में आते हैं, पैक होते हैं, वो सब US FDA उसे ऑपरेट करता है उसकी गाइडलाइन में कि मान लीजिए अंकल चिप्स का पैकेट आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें जो इंग्रेडिएंट हैं मेंशन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करता है US FDA कि आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है और जो उसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल आप कंज्यूमर तक पहुँचा रहे हैं कि नहीं पहुँचा रहे हैं। ये जानकारी कंज्यूमर को, कंज्यूमर मतलब हम आप लोग कंज्यूमर हैं, हम कंज्यूमर हैं, तो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम लोग को जानकारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चीज़ों के बीच में, प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप जो मेडिसिन खा रहे हो, ठीक है, आप जो भी फूड आइटम खा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है, इसका इंग्रेडिएंट क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है, ये जानने का हक है आप लोगों को, है ना। इसी तरह
वो GMP में आता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ठीक, प्रैक्टिस GMP। तो जो GMP के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे पैकेजिंग GMP ने क्या रखा है, आपको साफ हाइजीनिक तरीके से पैकेजिंग करनी है। मान लीजिए चिप्स ही बन रही है या कोई मेडिसिन बन रही है और वहाँ पर गंदगी है, कूड़े का ढेर लगा है, यहाँ पर जगह है या कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपका खाना बन रहा है, आप लोग वहाँ खाना खाने जाते हैं तो वहाँ गंदगी फैली हुई है, ठीक है, गंदगी फैली तो गाइडलाइन में नहीं आता, आप कंप्लेन भी करते हैं ना कि यहाँ गंदगी इस रेस्टोरेंट में, ठीक है। इसी तरह जो मेडिसिन हमारी मेडिसिन जो बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर साफ़ सफाई है कि नहीं, हाइजीन है कि नहीं, जो गाइडलाइंस जो उनकी है उसको फॉलो कंपनी कर रही है कि नहीं, कि ऐसे ही उठा के पैक कर दे रही है, ठीक है। क्योंकि कंपनी में तो बल्क मात्रा में बनता है ना प्रोडक्ट चीज़, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई खाने का आइटम है, वो पैकिंग हो रहा है, आइसक्रीम की फैक्ट्री है मान लीजिए, वहाँ पर क्या हो रहा है, पैकिंग हो रही है, तो वो गंदी तरीके से पैक हो रहा है, कंटामिनेटेड है कि कंटामिनेशन उसमें मतलब कैसा है, वो सब वहाँ देखा जाता है। कौन निगरानी करता है, ये USFDA करता है। और USFDA के अंतर्गत ये आता है GLP, जो हमारी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल जितनी लैब है वो सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, तो उनके लैब के अंदर की जितनी बारीकियाँ हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से लेके उनके जो एम्प्लॉय हैं उन सब डिटेल्स उसकी चेकिंग आती है ना, जैसे मेडिकल कॉलेज में चेकिंग आती है, MCI आती है, देखती है कि आपके पास पेशेंट है कि नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, GMP समझ में आया पहले का, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो जितना भी हमारा फैक्ट्री में जो भी सामान बन रहा है या कोई मेडिसिन बन रही है, वो सब GMP उसको देखती है। कभी देखना उस पर पैकेट पे लिखा रहता है, आप लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं होगा, GMP सर्टिफाइड कहीं लिखा रहता है, बहुत से प्रोडक्ट पे लिखा रहता है। तो इंडिया में तो ये फसाई होता है ना, या तो GMP लिखा होगा या तो FDA लिखा होगा, इस तरह के 2 वर्ड आपको मिलेंगे, हर प्रोडक्ट में मिलेंगे। खाने वाले जो आइटम है, फूड एंड ड्रग आइटम, सब पे आपको GMP या FDA लिखा होगा। वो भी यहाँ इंडिया का है ना, वो आराम से देखना, ठीक है। इसी तरह GMP हो गया, जैसे मेडिसिन बनती है, मेडिसिन पे आपको मिलेगा देखने को GMP। तो GLP आप समझ के FDA की है, USFDA की ब्रांच है GLP, ठीक। GLP is an FDA regulation. GLP is a formal regulation that was created by FDA, United States Food and Drug Administration in 1978, ठीक। 1978 में इसकी स्थापना हुई GLP, यूनाइटेड इसके FDA की, ठीक है। उसके अंतर्गत GLP 1978 में USFDA बना। USFDA ने अपनी एक ब्रांच निकाल दी GLP, जो लेबोरेटरी का, पहले तो लेबोरेटरी नहीं होता था इसमें, मतलब लेबोरेटरी पे इतना कोई ध्यान नहीं देता था, लेबोरेटरी चलती थी, प्रैक्टिस होती थी, ब्लड टेस्ट होते थे। बहुत स्टार्टिंग में पहले जब लेबोरेटरी नहीं होती थी तो डॉक्टर ही अपने क्लिनिक में जांच करते थे। ये बात आप लोग को पता है कि नहीं पता? जब लेबोरेटरीज नहीं होती थी तो डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक में ही सीखते थे, और जो भी पढ़ाई के दौरान जो सीखते थे अपने क्लिनिक में उसको टेस्टिंग करते थे। धीरे धीरे लैब डेवलप होना शुरू हुई, ठीक है, छोटी लैब्स बनी। अब जब धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुआ और बड़ी लैब्स बनी, उसके बाद फिर जब लैब्स बनी तो ये GLP वाले पहुँच गए, GLP वाले पहुँच गए कि आप लैब कैसे चला रहे हैं। जब देखा ओवरऑल वर्ल्ड में जगह जगह लेबोरेटरी ओपन हो गई, ठीक। अब उनको एक जगह उनका डेटा कनेक्शन करने की जरूरत पड़ी। ये जैसे जितने डॉक्टर्स हैं इनका एक जगह रजिस्ट्रेशन होता है, अपना रजिस्ट्रेशन का MCI में कराते हैं। वो जितने डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं सबको कौन देख रहा है? MCI देख रहा है, ठीक है। उसी तरह GLP भी देख रहा है कि वो लैब खुल गई है तो वहाँ पर गाइडलाइन, हमारे गाइडलाइन के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
GLP है, इसका रेगुलेशन FDA के अंतर्गत आता है। Definition of GLP. GLP embodies a set of principles that provides a framework within which laboratory studies are planned, performed, monitored, and are archived and reported. सारा डिटेल ये GLP कहता है हमें प्रोवाइड कराओ, ठीक है। जो आपकी लैब की जो प्लानिंग है और परफॉर्म जो आपकी लैब के अंदर प्रैक्टिस हो रही है, जो कुछ भी परफॉर्मेंस किसी को बोला परफॉर्म, और से परफॉर्मेंस हो रही है जो अंदर टेस्टिंग वगैरह। परफॉर्मेंस क्या होती है लैब के अंदर? टेस्टिंग, वो परफॉर्म जो किया जाए, मॉनिटर, उसे मॉनिटर करना, ठीक है, एंड आर्काइव एंड रिपोर्टेड, उसको अपने पास जानकारी इकट्ठा करना। GLP करते हैं काम। वाई GLP क्रिएटेड? GLP इसीलिए क्रिएट करी गई है क्योंकि इसमें भी क्वाइटरी हो रही थी, लोग अनाप शनाप तरीके से, गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे, लेबोरेटरी प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, गलत प्रैक्टिस ना होने पाए, इससे प्रिवेंट करने के लिए GLP एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। In the early 70s, FDA became aware of case of poor laboratory practice all over the United States. यूनाइटेड स्टेट में जो फेक लेबोरेटरीज चल रही थी, ठीक है, 70s के टाइम में फेक लेबोरेटरीज चल रही थी, वो उसकी जानकारी में आया FDA के। They discovered a lot fraudulent activities and a lot of poor lab practice. अब poor lab practice क्या हो गया? सैंपलिंग किया, सही तरीके से सैंपलिंग नहीं की, ठीक। आपको बोला कंटेनर में, अब वो पता चला सीरीज में भर के लिए जा रहे हैं सैंपल, पहले कंटेनर नहीं था, ठीक है। तो इस 70s के टाइम की बात इसमें लिखी हुई है कि GLP जो बना कैसे बना। तो अभी भी होता है ये चीज़, अभी भी होती है कि सीरीज में सैंपल लिया और सीरीज में ही डाल के कैप लगा के लेके चले गए। मैं तो देखता रहता हूँ, नहीं है वो कंटेनर नहीं है तो सीरीज में डाल के कैप लगा के लेके चले गए भाई, क्योंकि 1 किलोमीटर की दूरी पे लैब है, गए वहाँ आके मशीन में लगा दिए और 2-4 मिनट 5 मिनट तक सैंपल खराब नहीं होता है। ये डिस्कवर्ड है तो लॉट ऑफ फ्रॉड काम इसमें हो रहा था, इस वजह से इसको रेगुलेट करने के लिए ये बना। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ दीज पुअर लैब प्रैक्टिस फाउंड बाय, वही बात है, equipment not being calibrated to standard form, therefore giving wrong measurement. Calibration ही हो तो measurement नहीं आएगी। इसीलिए GLP बना, GLP इसीलिए बना रेगुलेट करने के लिए। एक अथॉरिटी बॉडी हो गया, गवर्निंग बॉडी हो गया जो रेगुलेट करती है इसे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ रहे हैं आप लोग, जब स्टैंडर्ड फॉर्म तरीके से काम नहीं किया तो मेजरमेंट भी उसकी गलती आएगी। अच्छा, आप लोग कैलोरीमीटर वगैरह सब जानते हैं, मंसन बर्नर वगैरह जानते हैं? ये सब पढ़ा है आपने? किसमें पढ़ा था? कब पढ़ा? मतलब इसी बार पढ़ा कि फर्स्ट सेमेस्टर? दोनों पता है ना आप लोग? कुछ पता है? चलो बताएंगे। लमाइनर एयर फ्लो वगैरह सब जानते हैं? लमाइनर एयर फ्लो जानते हैं? लमाइनर एयर फ्लो नहीं दिमाग में है कुछ? आप लोगों ने पढ़ा था ये क्या होता है? ये करता है सर, वहाँ पे रखते हैं सारे माइक्रोफिलामेंट भी जानते होंगे। एक बार पूछ रहा था कि आप लोग को कम से कम इसका जो लेबोरेटरी के जितने ऐसे इंस्ट्रूमेंट है वो सब पता हो। सेल काउंटर जानते हैं? सेल काउंटर पता है? Incorrect, inaccurate accounts
ऑफ द एक्चुअल लैब स्टडी। एक्चुअल का जो लैब में स्टडी हुई, जो एक्चुअल में रिपोर्ट आनी चाहिए वो इनकरेक्ट फॉर्म में वो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स टेस्ट सिस्टम पर्पस ऑफ GLP to certify that every step of analysis is valid or not। GLP ये हमें ऑब्जर्व करता है लैब का हर एक स्टेप सही है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप जो भी आपके प्रोसीजर है सारे। एश्योर द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। टेस्ट की क्वालिटी कैसी है और इंटीग्रिटी जो आप कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट के जैसे डिटेल है वो कॉन्फिडेंशियल वगैरह ये सब इसी में आता है। इंटीग्रिटी ऑफ डेटा सबमिटेड FDA इन सपोर्ट ऑफ सेफ्टी एंड रेगुलेटेड प्रोडक्ट। तो FDA को जो है सही से जो है डेटा जो आपको वहाँ प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, अश्योर द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी सबमिटेड टू FDA। GLP has heavily emphasized emphasis on data recording, record and specimen retention। GLP किस पे heavily किस पे फोकस करता है, emphasize करता है। emphasize मतलब FDA बताया था अभी, FDA तो बता रहे थे कहाँ पे? अच्छा FDA मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US में US FDA। ठीक है, उसका वहाँ कंट्रोलिंग नहीं होती अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट में इसका ऑफिस है FDA का, US FDA बोलते हैं। वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी फूड आइटम और मेडिसिन के आइटम, फूड एंड ड्रग, फूड में सब कुछ आ गया खाने पीने का, चाहे वो हमने कुछ सुना फूड एंड ड्रग, तो जितनी भी मेडिसिन हमारी मैन्युफैक्चर हो रही है उन सबका ऑब्जर्वेशन यही करता है US FDA। अभी भी खाने पीने के पैकेट पे US FDA लिखा होता है। ठीक है, मेडिसिन पे लिखा होता है, एक तरह का सर्टिफिकेशन है। ठीक है, FDA ये आप FDA को फॉलो कर रहे हो कि नहीं। अगर आप FDA को फॉलो कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट सही है। GLP क्या करता है, GLP समझ आ गया ना? GLP नहीं समझ, ये क्या किस पे फोकस करता है हेवीली? मेन फोकस है इसका डेटा कलेक्शन पे आता है, एम्फेसिस ऑन डेटा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड एंड स्पेशल। तो आप जो भी क्या से करें उसका डेटा जो है डेटा करेक्ट हो, वो मेन उसका पर्पस ये है। जितनी भी टेस्टिंग हुई उसका डेटा करेक्ट होना चाहिए। हमारा डेटा करेक्ट होगा तो भी हमारा सारा जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही बना जाएगा। ठीक है, डेटा करेक्ट का मतलब रिपोर्टिंग, टेस्टिंग और रिपोर्टिंग सही है तो आपका सब कुछ सही है। उसे रिपोर्ट इसे क्या चाहिए, टेस्टिंग और रिपोर्टिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग। ठीक है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के जो है 10 प्रिंसिपल्स है, ये सब नोट कर लेना है आपके पास स्लाइड। ठीक है, ये 10 पॉइंट है। एक GLP है क्या, जैसे मैंने लिंक्स बताया था, लिंक्स क्या है, तो लिंक्स के क्या पार्ट जो वर्कफ्लो था वो पता कर आप नोट्स अपना बना लेना और मतलब समझ लेना। और ये GLP क्या है, इसका मतलब क्या है, किस कौन कंट्रोल कर सकता, कंट्रोलिंग बॉडी कौन है, और इसके प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल वही बेसिक्स है कि हमारे जो हमारी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए लेबोरेटरी की, क्योंकि इसके नाम नहीं है वो लेबोरेटरी प्रैक्टिस। तो वही उसी के 10 पॉइंट्स हैं। टेस्ट फैसिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल, क्वालिटी एश्योरेंस और फैसिलिटीज, अपरेटस, मटेरियल एंड एजेंट्स, टेस्ट सिस्टम, टेस्ट एंड डिफरेंट सब्सटेंस। कौन सा पॉइंट? 5 वही अभी आगे पॉइंट है, देखते हैं। ये 10 पॉइंट है। ठीक है, वही पॉइंट्स जो बता चुके हैं वही घूम फिर के आप लिखे हुए हैं, जिनका मतलब आपको पता है लेकिन वो ऐसी लैंग्वेज में
लिखा है कि आपको समझ में नहीं आया। टेस्ट फैसिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल स्टडी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड हैव द नॉलेज ऑफ पीएचडी प्रिंसिपल। तो जो लैब में वर्क कर रहे हैं उनको पीएचडी के प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जो गाइडलाइन से मतलब जीएलपी के प्रिंसिपल नहीं चल रहा, जीएलपी के प्रिंसिपल जो है ये पता होना चाहिए हमें टेस्टिंग कैसे करनी है, क्या उसमें गाइडलाइन है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने जहाँ पर भी जाँच कर रहे हैं, ठीक है, लैब में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसकी, वहाँ पर जो भी अथॉरिटी है लैब में, ठीक है। should have knowledge of PLP practice, access to the study plan and appropriate standard operating process, ठीक है। SOP मतलब सही तरीके से काम करना, comply with instruction of SOP, उसके सारे जो है इंस्ट्रक्शन जो उसके साथ आप कोलैबोरेट रहे, मतलब उसके साथ सही तरह तालमेल बैठा सके किसके साथ। कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ एसओपी, जो तरीका है काम करने का उसके साथ आप फिट बैठे उसमें, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। रिकॉर्ड रॉ डेटा, रॉ डेटा मैंने कल बताया था ना कि जो भी टेस्टिंग के पहले जो आपने सैंपल कलेक्ट किया वो रॉ डेटा में आता है। जैसे रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे पेन है, ये पेन जब बना, अब तो पेन बन गया, इसके पहले प्लास्टिक था तो वो रॉ मटेरियल था। इसी तरह हमारी जो सैंपल आया वो भी रॉ मटेरियल है, जब वो उसका हमें रिजल्ट मिल जाएगा टेस्टिंग होने के बाद, जो हमारा उसकी रिपोर्ट आएगी है ना, वेरीफाई होने वेरीफाइड होने के बाद, तो वही हमारा जो है वो रॉ मटेरियल नहीं रहेगा। जब तक उसकी टेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक वो रॉ मटेरियल ही है। जब तक फाइनल प्रोडक्ट कोई नहीं बनता है, एक फाइनल प्रोडक्ट बनने तक वो रॉ मटेरियल ही रहता है। स्टडी पर्सनल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टडी पर्सनल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर डेटा। एक्सरसाइज हेल्थ प्रिकॉशन एंड एसओपी का मतलब होता है काम करने का तरीका, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस या प्रोसीजर, काम करने का सही तरीका। एक स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब एक जो सही तरीका होता है, स्टैंडर्ड कहते हैं ना, जैसे क्लास से स्टैंडर्ड क्लास क्या है, लड़कियाँ इधर बैठी लड़की उधर बैठी, सब पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, कोई बातें नहीं कर रहा है, सब तो स्टैंडर्ड तरीका है। और कुछ बच्चे जैसे बाहर पढ़े तो बच्चे इधर टहल रहे हैं तो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। तो स्टैंडर्ड का मतलब जो काम सही तरीके से हो वो स्टैंडर्ड तरीका है। तो काम करने का सही तरीका जो है उसे एसओपी बोलते हैं। एसओपी समझते हैं? ये केवल लैब में ही नहीं, एसओपी का हर जगह एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, चाहे किसी कंपनी में हो चाहे ऑफिस में हो, ठीक है, कोई काम स्टेप बाय स्टेप अगर हो रहा है स्टैंडर्ड तरीके से हो रहा है। मतलब जैसे आपकी कोई क्वेरी आपने हमको बताया, हमने क्लियर को बताया, इसका तक बात की, ठीक है, तो वो एक हो गया स्टैंडर्ड प्रोसेस। डायरेक्ट आप वहीं चले जाओगे डॉक्टर, तो वो एसओपी में नहीं आता है, ठीक है। तो भाई इस पॉइंट का यही मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी समझना जो लैब के अंदर जो फंक्शन है, ठीक है, हेल्थ की प्रिकॉशन लेना, ठीक है, जो मैंने बताया था हैजर्ड्स है ना, लेबोरेटरी हैजर्ड्स के बारे में जो पढ़े थे। इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ स्टडी, लैब में जो भी स्टडी होगी उसकी आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, है ना, उसी की इंटीग्रिटी का मतलब वही होगा। उसको इंटीग्रिटी को क्या बोलते हैं? मर्यादा बोलते हैं। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी यही होता है।
मेंटेन है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल एक्सेस टू द अपडेटेड स्टडी प्लान एंड SOP। अंदर जो हम लोग लैब में स्टडी जो होती है, लेबोरेटरी में टेस्टिंग जो होती है, इसकी स्टडी हम लोग करते हैं ना, इंटरप्रिटेशन करते हैं ना लैब में जो स्टडी होती है, उसी के स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए, स्टडी प्लान उसका आपका बना होना चाहिए। वही SOP की बात हो रही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। जो 10 पॉइंट्स हैं टोटल सब उसी पे ही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस पे ही बात हो रही है। डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन ऑफ द कंप्लायंस ऑफ स्टडी प्लान और GLP प्रिंसिपल, इंस्पेक्शन टू determine compliance of the study with GLP principle, types of inspection, study based inspection, facility, ठीक है। जो GLP है वो आपकी लैब का जो है स्टडी करेगी, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल नहीं है। उसमें 3 पॉइंट है, स्टडी बेस्ड इंस्पेक्शन। अभी नाम से पता चल रहा है आपको, आपके पास स्टडी बेस्ड में आपके पास जिसका डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। और फैसिलिटी बेस में क्या होगा, आपके पास इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, ठीक है। जितने भी रूम्स हैं जहाँ अलग अलग प्रोसीजर रूम है, जितने अलग अलग वो सब हैं आपके पास कि नहीं है, ठीक है। प्रोसेस बेस्ड इंस्पेक्शन, आपका प्रोसेस कैसा हो रहा है, टेस्टिंग कैसे हो रही है, आपके कोई स्टाफ है, टेक्नीशियन है, ठीक है, वो प्रोसेस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे चेकिंग आती है, जैसे मेडिकल कॉलेज में चेकिंग आती है, देखती आइए रजिस्टर दिखाओ, पेशेंट का डिटेल दिखाओ, कितने आज OPD हुई, होता है ऐसा। सरकारी अस्पताल में जब MCI चेकिंग करने आती है तो क्या दिखती है, कहीं कोई खर्ची मरीज तो नहीं एडमिट कर रखी, ये भी होता है ना हॉस्पिटल में। जैसे OPD नहीं है, आपको जैसे आप मेडिकल कॉलेज चला रहे हो, मेरी बात सुनो, आप लोग जैसे किसी का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर OPD चल रही है, वहाँ पर 50 सीट है एडमिशन के लिए, तो उसको क्या गाइडलाइन क्या है कि आपके पास हॉस्पिटल भी होना चाहिए। जैसे KGMC है और जैसे एक कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूँगा, उधर दुबग्गा में, वहाँ पर ऐसे ही होता है। वहाँ जब MCI की चेकिंग आती है तो क्या हो जाता है, 500 रुपये देके पेशेंट बुला लेते हैं और उन्हें जैसे मुन्ना भाई पिक्चर में देखा था आप लोगों ने, लिटा देते हैं, वैसे ही लिटा देते हैं। तो क्वालिटी जब MCI आती है देखती है आपके पास OPD प्रॉपर चल रही कि नहीं, डॉक्टर प्रॉपर है कि नहीं, है ना, ये सब चीज़ें देखती हो। रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं, आज आपने कितनी OPD देखी, आपके पास जैसे 50 आपके स्टूडेंट हैं MBBS के, मान लीजिए ये 50 स्टूडेंट हैं, ये जो हॉस्पिटल्स आपके अटैच है वहाँ पर मरीज़ कितने हैं, वो बराबर इंटर्नशिप कर रहे हैं कि नहीं, बराबर मरीज़ देख नहीं, पता चला 50 डॉक्टर हैं, मरीज 10 है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, MCI क्या करती है, सीटें कम कर देती है, 50 से कम सीटें होती नहीं है कहीं भी, तो वो क्या करती है, कॉलेज को बंद कर देती है। मेडिकल कॉलेज जैसे होता है ना, वहाँ पेशेंट ही नहीं है, डॉक्टर पढ़ रहा है, जैसे मरीज नहीं देख पा रहा है, तो वहाँ 10 मरीज है तो 50 डॉक्टर है, तो कैसे देखेंगे, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो क्या उसको ऊपर से MCI की गाइडलाइन को पूरा नहीं किया तो क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे कॉलेज को। इसी तरह लैब है, अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग SOP, अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है वहाँ पर, SOP मतलब पूरा सब कुछ देखना, तो अंदर की पूरी क्वालिटी कंट्रोल, एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी चेक करने के लिए GLP बना हुआ है कि आपके स्टाफ से लेके, आपके इक्विपमेंट से लेके, आपकी जो प्रीमाइसेस है जहाँ पर आपकी जांच हो रही है वो सब उनके गाइडलाइन में, मतलब AC लगा है कि नहीं लगा है, जहाँ पर मतलब AC की रिक्वायरमेंट हुआ AC लगा है, रेफ्रिजरेशन है कि नहीं, रेफ्रिजरेशन अब मान लीजिए फ्रिज तो जरूरी है, इंक्यूबेटर जरूरी है, अब जहाँ पर कल्चर की रिपोर्ट हो रही है वहाँ इंक्यूबेटर जरूरी है, उसके बिना तो होगा नहीं कल्चर, ठीक है। कि इंक्यूबेटर की जगह खाना बनाने वाले अवन में रख के उसको कर दिया, इंक्यूबेटर अलग आता है ना, जहाँ टेम्परेचर हम लोग सेट करते हैं 37 डिग्री बैक्टीरिया को बनाने के लिए कल्चर के लिए, ठीक है।
तो जितने भी आप इक्विपमेंट हैं, आप बर्नर है कि नहीं, बेंसन बर्नर जैसे पढ़ा, बेंसन बर्नर आपने पढ़ा वो है कि नहीं, या माइनर एयर फ्लो था, है ना, जो मोड्स का, ये सब चीज़ें अपने पास है कि नहीं लैब में, कि बिना इंस्ट्रूमेंट के आपकी लैब चल रही है। माइनर एयर फ्लो की बात बताएं तो एक बॉक्स होता है, और आप किसको पता है माइनर एयर फ्लो पता है, बताओ क्या होता है? टेबल टाइप का होता है, ऊपर से उसमें ग्लास लगता है उसमें। हाँ, और उस पर सारी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट वाली रहती है। उस पर जब डस्ट लगाते हैं उस पर बैक्टीरिया तो हो जाता है। और कुछ रहता है ऑर्गेनिज्म नहीं, उसके नाम में क्या लिखा हुआ है? माइनर एयर फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ? लमाइनर का मतलब क्या हुआ? एयर फ्लो का मतलब क्या हुआ? नहीं पता। लमाइनर का मतलब होता है सीधी रेखा में, ठीक, एक कांस्टेंट फ्लो। लमाइनर का मतलब कांस्टेंट फ्लो। एयर फ्लो का मतलब एयर का कांस्टेंट फ्लो। लमाइनर एयर फ्लो का मतलब हवा का एक बराबर जितने प्रेशर से आ रही है। एक लमाइनर का मतलब यही होता है कि कांस्टेंट फ्लो, ठीक। उसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है जैसा बता रहे थे तुम, ग्लास का, ठीक है, चारों तरफ से कवर्ड होता है, अल्ट्रावायलेट भी होता है उसमें लाइट, बैक्टीरिया किल करने के लिए। साथ में एयर का फ्लो उसमें रहता है, वेंटिलेशन फिल्टर लगा होता है, एक तरफ फिल्टर लगा होता है जहाँ से हवा का फ्लो बराबर कंटिन्यू आता रहता है। क्यों आता रहता है एयर का फ्लो? जैसे हम वहाँ पर कल्चर कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक, पेट्री डिश में सुनो, लमाइनर एयर फ्लो एक बॉक्स होता है ग्लास का, ठीक, अल्ट्रावायलेट लाइट भी रहती है बैक्टीरिया किल करने के लिए। वो हमारा वर्क प्लेस है। जैसे हम लोग ओपन टेबल पे वर्क करते हैं तो उसमें हमें जैसे कल्चर की हमें डिश वो बनानी है, डिश बनानी है, ठीक है, बैटरी डिश लिया। अब बैटरी डिश हम लोग ओपन में ऐसे रखेंगे तो ढेर सारे अलग से बैक्टीरिया उसमें आ जाएंगे, वो खराब हो जाएगा। तो उसमें रखते हैं, अल्ट्रावायलेट भी रहता है हमारे पास, और एयर का फ्लो, कांस्टेंट एयर का फ्लो एक सिरे से आता है दूसरे सिरे से चला जाता है, ठीक। और वो फिल्टर्ड हवा रहती है, उसमें फिल्टर भी लगा होता है। तो एक शुद्ध हवा, प्योर हवा का झोंका आता है और दूसरे सिरे से निकल जाता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, ताकि जो उसमें से उस बॉक्स में या आसपास जो भी ऐसा कुछ जो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हमें कोई एक सिंगल बैक्टीरिया चाहिए जिसका कल्चर कर रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा जितना भी है वो सब वहाँ से क्लीन हो जाए बॉक्स से। और हवा खराब, क्योंकि बॉक्स तो ओपन रहेगा, हम काम कर रहे हैं, बॉक्स बंद करके काम कैसे कर रहे हैं? तो तीन तरफ से कवर है, ऊपर नीचे, और तीन तरफ से वॉल है, सामने से खुला हुआ है। तो हम जब काम कर रहे हैं उस समय बाहरी हवा तो उस बॉक्स में घुस सकती है ना, तो उस हवा को बाहर निकालने के लिए कंटिन्यू एयर का फ्लो आता रहता है, उसी को कहते हैं लमाइनर एयर फ्लो। उसमें हम अपना पेट्री डिश में कल्चर के लिए टेस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। स्टडी बेस्ड इंस्पेक्शन हो गया, फैसिलिटी बेस्ड हो गया, प्रोसेस बेस्ड हो गया। प्रोसेस बेस्ड में समझ गया आपके यहाँ जो प्रोसेस चल रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है वर्क, ठीक है, सैम्पलिंग कैसे हो रही है, प्रॉपर सैम्पलिंग हो रही है कि नहीं, प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है कि नहीं, तो ये एजेंसी देखती है, वो GLP। इंस्पेक्शन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट फॉर एक्यूरेट और फुल डिस्क्रिप्शन, मैचिंग कराती है कि आपने जो टेस्टिंग करी है उसकी रिपोर्ट सही बनाए कि आपने ऐसे ही हवाबाजी में आपने उसकी हीमोग्लोबिन लिख दी है। ये सब चीज़ें कौन देखेगा? कोई तो देखेगा, कोई। गवर्नमेंट ने हर चीज़ का ऑब्जर्व करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। जैसे मेडिकल स्टोर देखने के लिए किसको बना रखा है? हर लैब का पता चल गया GLP बना है, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर DI देखता है मेडिकल स्टोर में कोई फर्जी दवा तो नहीं रख रहा है, कोई नार्कोटिक तो नहीं बेच रहा है दवा। जैसे मेडिकल स्टोर में लाइसेंस अलग अलग मिलते हैं ना,
ए शेड्यूल एच शेड्यूल की दवाइयाँ, ठीक है। तो तुम ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास एच शेड्यूल का लाइसेंस है तो तुम दूसरी मेडिसिन बेच रहे हो। ऐसे नहीं होता कि मेडिकल स्टोर खोला तो सारी दवाइयाँ रख ली। जो लाइसेंस होता है पर्टिकुलर अलग अलग, नारकोटिक नहीं बेच सकते, जैसे नींद की दवाइयाँ नहीं बेच सकते, ठीक है। ये सब चीज़ें गलत काम ना हो, ये कौन देखता है? गवर्निंग बॉडी देखती है ना। जैसे मेडिकल स्टोर के लिए बना है, हॉस्पिटल्स के लिए कौन बना है? सीएमओ बना हुआ है। मेडिकल स्टोर के लिए ड्रग इंस्पेक्टर बना हुआ है। इसके लिए ये जीएलपी देखता है। तो चीज़ें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, सही तरीके से काम हो स्टैंडर्ड तरीके से, इसीलिए ये सारी जो है सबकी अलग अलग एजेंसी बनी है चेकिंग के लिए। रिपोर्ट द इंस्पेक्शन रिजल्ट टू द मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट। फैसिलिटीज देख लो, वही तीसरा पॉइंट फैसिलिटीज है। ये आप लोग को 10 पॉइंट्स आपको ये लिख लेने हैं। एक इसकी मोटी मोटी जानकारी ले लीजिएगा कि क्या है ये, इसका इसके अंदर काम क्या होता है जीएलपी के अंदर, ठीक है। आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सूटेबल साइज, ये कल बात हो चुकी थी, एक बार फिर देख लो। वही सूटेबल साइज, कंस्ट्रक्शन कैसा है, सीलन पकड़ी तो नहीं है लैब के अंदर। हाँ, पता चला आप यहाँ फंगस को ऊपर आ रहे हैं, वहाँ दीवार पर भी फंगस आ रहा है, ठीक है। वेंटिलेशन, जैसे एसी लगी होती है तो वेंटिलेशन वहाँ होता है, ह्यूमिडिटी नहीं बनती है, ठीक है। तो लैब में आप गया होगा तो वहाँ एसी भी चलती है ना, इसीलिए चलती है कि वहाँ फंगस ना ग्रो हो। एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेपरेशन, अलग अलग, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ टेस्ट सिस्टम, एक जांच अलग होनी चाहिए, दूसरी अलग होनी चाहिए, आइसोलेशन होना चाहिए। चैम्बर्स अलग अलग होते हैं जांच के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल हैजार्ड से बचने के लिए आपके पास चीज़ें हैं कि नहीं, आपके पास इक्विपमेंट सारे हैं कि नहीं, ठीक है। प्रॉपर डस्टबिन वगैरह, आपके हैंड्स, मतलब जो स्टाफ काम कर रहा है उसके पास ग्लव्स है कि वो ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। आज का लेक्चर नहीं सुना।